आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। ज्ञानदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंतर्गत बाल विकास की यूनिट नंबर प्रथम से हमने क्लास 1 पढ़ ली है, जिसमें हमने वृद्धि में विकास की संकल्पना के साथ साथ आपके वृद्धि में विकास का एक छोटा सा इतिहास भी देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर, यूनिट फर्स्ट की आपके क्लास नंबर 2। साथियों, आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा आपने, वही पढ़ो जो सिलेक्शन करवाए। बिल्कुल हम आपके लिए मक्खन लेकर आए हैं, घी लेकर आए हैं। सरल भाषा में पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवाएंगे। उससे पहले आपके सामने सफलता का एक सूत्र है कि वही शख्स शिखर पर खड़ा होगा, वही शख्स शिखर पर खड़ा होगा जिसका आत्मविश्वास बड़ा होगा, जिसका आत्मविश्वास बड़ा होगा। मेरे साथियों, हमेशा अपने लक्ष्य पर वही शख्स पहुंचता है जो बीच में आने वाली अड़चनें और बाधाओं को पार करके अपने आत्मविश्वास को मजबूत रख के आगे बढ़ता रहता है। आसपास में कौन डिमोटिवेट कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देता है, बस उसका सीधा सा उसकी सीधी सी निगाहें अपने लक्ष्य पर होती हैं और अंत में वह जाकर अपने शिखर पर खड़ा हो जाता है। वह तभी कहा है कि वही शख्स शिखर पर खड़ा होगा जिसका आत्मविश्वास बड़ा होगा। तो मेरे साथियों, आप अपने आत्मविश्वास को बड़ा रखिए हमेशा, ठीक है ना, उसको मजबूत रखिए और एक दिन आप भी अपने जो शिखर हैं, ऊंचाइयों की बुलंदी को आप छूने वाले हैं। बस थोड़ा सा फासला है, उन दूरियों को आप मिटा दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसी सफलता के सूत्र के साथ में आपकी सफलता की आशा को साथ में लेकर हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या क्या है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। पढ़ता है। पहला अंतर, वृद्धि शारीरिक होती है और विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। मेरे साथियों, वृद्धि शारीरिक होती है, उसको हम शरीर में देख सकते हैं, लेकिन विकास है आपके वो आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। इसमें आपके बहुत सारे पक्ष आ जाएंगे, ठीक है। शारीरिक पक्ष तो शामिल रहेगा ही, यानी कि विकास में वृद्धि शामिल है, शारीरिक पक्ष शामिल रहेगा। इसके साथ में आपके सामाजिक पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, आपके सामाजिक पक्ष हो गया, चारित्रिक पक्ष हो गया। इस प्रकार के जितने भी आपके पक्ष हैं वो सब आपके विकास में शामिल होंगे। दूसरा, वृद्धि आपके मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होता है। मेरे साथियों, वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होगी, क्वांटिटी, इसको हम क्वांटिटी में आपके प्रदर्शित कर सकते हैं वृद्धि को। लेकिन जो विकास है वो आपके मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होंगे, क्वांटिटी भी होगी और उसमें क्वालिटी भी होगी, तब वो विकास कहलाएगा। सिर्फ क्वांटिटी है तो आपकी वृद्धि है, और आपके उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हैं तो आपकी विकास कहलाएगा। तो मेरे साथियों, आप भी हमेशा अपने विकास की ओर अग्रसर होते रहें। नंबर 3, अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है। मेरे साथियों, इसको माप सकते हैं। शरीर के आकार, वजन, हाइट, शरीर के अंगों में जो वृद्धि हो रही है उसका मापन किया जा सकते हैं, ठीक है, उसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। मेरे साथियों, विकास व्यवहार पर आधारित होता है। किसी व्यक्ति के समय बदले हैं, जैसे उसमें सामूहिक परिवर्तन हुआ है, सामूहिक विकास हुआ है, किसी के समय बदले हैं तो उसको हम माप या तोड़ नहीं सकते। जैसे किसी के समय बदले, ठीक है ना, एक समय उसमें क्रोध का समय था जो आपके थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर उसका क्रोध का समय था जो आपके बढ़ना शुरू हो गया और अब उसको ज्यादा क्रोध आता है। पहले थोड़ा क्रोध आता था, अब ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो उस क्रोध को माप तोल थोड़ी सकते मेरे साथियों।
उस क्रोध को हम महसूस कर सकते हैं, हाँ, कि पहले थोड़ा सा कम आपके क्रोध किया करता था, आज के लिए ज्यादा करने लग गया है। ठीक है मेरे साथियों, अगला है एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है वृद्धि। एक निश्चित आयु तक चलेगी वृद्धि। आपके किशोरावस्था के अंत तक जाते जाते वृद्धि रुक जाएगी, लेकिन आपके विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है मेरे साथियों। इस चीज का आप ध्यान रखें, विकास जीवन पर्यंत चलेगा और आपकी वृद्धि एक निश्चित आयु तक। बस 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और यहां से मोस्टली आपके, ठीक है ना, वृद्धि और विकास के अंतर में से एक प्रश्न आपके पुटअप होता ही है, जो आपके चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, आपके फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर सी टेट का एग्जाम हो, एक सवाल तो पुटअप होता ही है। तो हम विकास और वृद्धि के टोटल अंतर देख लें तो कहीं ना कहीं यह एक सवाल हमारे उस जो पूरा जो अपना स्कोर है उसमें एक सवाल इसका भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, 1 नंबर आपके जो इसका भी है वो भी ऐड हो जाएगा। तो मेरे साथियों, एक निश्चित आयु तक चलेगी और ये जीवन पर्यंत चलता रहेगा, ठीक है ना। जैसे समय वगैरह या इसके अलावा जो भी आपके विकास हो रहे हैं वो पूरी उम्र चलेंगे, लाइफ टाइम चलते रहेंगे। अगला है अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है, विकास व्यापक अवधारणा है मेरे साथियों। इसमें बहुत सारे पक्ष शामिल हो जाते हैं। इसमें सिर्फ शारीरिक पक्ष शामिल होता है, शारीरिक पक्ष शामिल होता है, और इसमें ये बहुपक्षीय है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बहुपक्षीय, ठीक है ना मेरे साथियों। विकास व्यापक अवधारणा है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्ष शामिल हैं, और लेकिन अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है क्योंकि इसमें एक मात्र शारीरिक पक्ष शामिल है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगला, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है विकास का। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और आपकी वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वृद्धि तो देखो मैंने कहा शारीरिक है तो स्वाभाविक होगी, स्वाभाविक हो रही है। एक बच्चा छोटा है तो वह अपनी जो एज के अनुसार वो बड़ा होगा, ठीक है, उसके शरीर में भी परिवर्तन होगा और उसके जो हाइट में भी, छोटी सी हाइट है तो उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इसका कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, ठीक है। जैसे कि एक, जैसे मेरे साथी आप अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी में और धीरे धीरे आपका विकास होता रहेगा उस तैयारी में, और एक दिन आप अपनी जो नौकरी है उसको हासिल कर लेंगे, और हासिल करने के बाद में स्वाभाविक बात है कि आपका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था मेरे साथियों? नौकरी आपका लक्ष्य था और उसको आपने हासिल कर लिया, ठीक है ना। तो विकास में लक्ष्य शामिल होता है, नहीं, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से होती रहती है, ठीक है ना, बिना लक्ष्य के, एक जैविक प्रक्रिया है। अगला, अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है और विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता मेरे साथियों। अभिवृद्धि को आप बाहर से देख सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन कितना उसकी हाइट बढ़ी है, कितना उसका वजन बढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति में विकास हो रहा है कि कितना विकास हुआ उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि विकास आंतरिक प्रक्रिया है, इस कारण उसको हम देख नहीं सकते। अगला, अभिवृद्धि रेखीय होती है, ये आपके मोस्ट है और यहां से लगभग, ठीक है ना, आपके पेपर सेटर की नजर जाती है। अभिवृद्धि आपके रेखीय होती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, अभिवृद्धि सीधी रेखा में जाएगी, ठीक है ना, एक क्रम के अनुसार सीधी रेखा में हाइट बढ़ती रहेगी, वजन बढ़ता रहेगा, उसके शरीर का आकार बढ़ता रहेगा, लेकिन विकास वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल। विकास आपके वर्तुलाकार होता है, इस प्रकार चलता है मेरे साथियों विकास। एक स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग होता है ना, तो उसकी तरह चलता है, वो बहुत सारे पक्षों को लपेट कर चलता है विकास। आपने देखा होगा स्प्रिंग जो एक होती है किस टाइप से, ये तो आपकी वृद्धि तो एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, लेकिन विकास स्पाइरल वर्तुलाकार ऐसे चलता रहेगा
और बहुत सारे पक्षों को अपने आप में शामिल करता हुआ चलेगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं आगे। अगला, अभिवर्धी विकास का ही हिस्सा है और विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है मेरे साथियों। अभिवर्धी विकास का हिस्सा है, यानी विकास में अभिवर्धी समाहित हैं, लेकिन अभिवर्धी में विकास समाहित नहीं है। इस कारण अभिवर्धी विकास का हिस्सा है, क्योंकि विकास आपके एक जो है विस्तृत अवधारणा है। विकास में आपके अभिवर्धी भी शामिल होगी, विकास में आपके अभिवर्धी भी शामिल। विकास जैसे इसके बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे ये मैंने विकास लिया तो इसमें आपके बहुत सारे पक्ष आ जाएंगे, जैसे शारीरिक, शारीरिक, ठीक है, सांवेगिक, सांवेगिक, मानसिक, मानसिक, सामाजिक। तो देखिए मेरे साथियों, वृद्धि ये है, वृद्धि सिर्फ शारीरिक है, इसको हम वृद्धि कहेंगे, अभिवृद्धि, वृद्धि। लेकिन ये पूरा जो आपके 360 डिग्री, ये आपके कहलाएगा विकास। तो विकास अपने आप में खुद एक स्वतंत्र है, लेकिन अभिवृद्धि विकास में शामिल है। अगला देखते हैं, अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, आपके कंस्ट्रक्टिव होते हैं, लेकिन विकास के परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव के साथ साथ में आपके डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, विनाशात्मक भी हो सकते हैं। तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखेंगे क्या, कि अभिवृद्धि हमेशा रचनात्मक होती है, आकार बढ़ रहा है, रचनात्मक है, हाइट बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, रचनात्मक है। इसको वैसे भी कह सकते हैं कि सृजनात्मक, सृजनात्मक, कुछ न कुछ सृजन हो रहा है, कुछ न कुछ बन रहा है, आगे बढ़ रहा है एक सीधी रेखा में। लेकिन विकास की जो परिवर्तन रचनात्मक होने के साथ में विनाशात्मक भी होते हैं। कभी कभी ऐसा विकास हो जाता है, मैंने कहा ना विकास, ठीक है ना, विकास आपके ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। विकास ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। जब विकास धनात्मक होगा तो आपके वो रचनात्मक होगा, और विकास ऋणात्मक हो रहा है तो आपके वो विनाशात्मक होगा। कभी कभी आपने एक ऐसे बच्चों को देखा होगा जिसने एक ऐसे अलग ही क्षेत्र में अपना विकास कर लिया है। आपने देखा होगा कि संगत का असर होता है, ठीक है ना। तो मेरे साथियों, संगत का असर, आप हमेशा अपनी जो संगत है, ठीक है ना, उसको अच्छी बनाए रखें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि एक सब्जी वाला होता है ना, सब्जी की दुकान पे कोई सब्जी तोल रहा है और उसके ऊपर आके एक मक्खी बैठ जाए तो सब्जी के वजन में और उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक सुनार को सोना तोल रहा है और उसके ऊपर एक मक्खी बैठ जाए तो मेरे साथियों, वह मक्खी पूरी 10 ग्राम की पड़ेगी, और 10 ग्राम का मतलब आप जानते हैं कि सोना कितना महंगा है मेरे साथियों। तो रंगत आपके जो है ना, रंगत कहां से आई, ठीक है ना। तो संगत की एक रंगत होती है। तो आपकी संगत कैसे लोगों के साथ में है, ठीक है ना। आपके जो अभी दोस्त है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप जी जान लगा के आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उस शिखर तक पहुंचने के लिए आप तत्पर हैं। लेकिन मेरे साथियों, यदि आपकी संगत वैसे ही लोगों के साथ नहीं है जो आपको मोटिवेट करने के लिए आगे आते हैं, यदि ऐसे लोगों के साथ में आपकी संगत, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में आपकी संगत है जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपके हौसले को गिरा रहे हैं, तो मेरे साथियों, कहीं ना कहीं उस संगत की रंगत है आपके ऊपर आएगी, ठीक है ना। आप भी थोड़े से है ना डिमोटिवेट होंगे। तो मेरे साथियों, अपनी संगत को हमेशा अच्छा रखें, ठीक है। देखते मेरे साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप ये मोस्ट पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखोगे। हाँ, अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है। अभिवृद्धि संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती हैं। विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। इस दो शब्दों को आप पकड़ के रखोगे, कार्यात्मक पक्ष और संरचनात्मक पक्ष, दोनों को ध्यान में रखोगे।
अगला, अभिवर्ती भौतिक तत्व हैं, मूर्त हैं, जिसको हम देख पाते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विकास एक अभौतिक तत्व है, अमूर्त हैं, जिसको हम, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ मेरे साथियों, तो विकास, हाँ एक चीज इसमें रह गई है, आप यहां देखेंगे कि ये जो आपके ना अभिवर्ती भौतिक तत्व हैं, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया था। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2016 में पेपर में पूछा गया था। तो मेरे साथियों के प्रश्न कहां से बनते हैं, हमारे सामने एक कंफ्यूजन रहता है। तो देख लीजिए, आपके वृद्धि और विकास के अंतर में से फर्स्ट ग्रेड 2016 में, ठीक है ना, कि अभिवर्ती भौतिक तत्व हैं, इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। और आने वाले जो आपके क्लासेज में है, तो हम इस प्रकार के जो प्रश्न है, ठीक है ना, इस यूनिट से किस किस एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न भी आपके सामने लेकर आएंगे और आपके साथ में जुड़ेंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस या फिर लाइव क्लासेस, जो भी जैसा भी सहूलियत रही। आगे बढ़ते अब। हाँ, अब बात करते हैं, एक आपके मनोवैज्ञानिक हुई हैं श्रीमती हरलोक, श्रीमती हरलोक। श्रीमती हरलोक जी क्या कह रहे हैं? श्रीमती हरलोक कहते हैं के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। विकास रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है, और बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 प्रकार के बताए हैं हरलोक जी ने। ये परिवर्तन, इसके टाइप्स ऑफ 4, कितने प्रकार? 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? आकार में परिवर्तन, ठीक है, यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं भाई। आकार में परिवर्तन क्या है? अंगों की ऊंचाई बढ़ना, उसकी चौड़ाई बढ़ना, ठीक है, वजन बढ़ना और आकार में वृद्धि होना, ठीक है, ये सब चीजें आकार में परिवर्तन, इसका पहला टाइप है। टाइप नंबर 2, हरलोक जी ने दूसरा टाइप कौन सा बताया है? दूसरा उन्होंने बताया है अनुपात में परिवर्तन। बालक में आयु के साथ साथ अनुपात में परिवर्तन, अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है तथा धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है, अर्थात बालक के शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास में आनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। मेरे साथियों, आयु के साथ साथ में पहले बालक क्या होता है? कल्पनाशील, वो काल्पनिक बातें करता है, ठीक है, और उसके बाद में वास्तविकता की ओर अग्रसर होता रहता है, उसको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। कल्पना और वास्तविकता में वो अंतर करना सीख लेता है, अर्थात बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ में उसका मानसिक विकास भी बढ़ता रहता है। एक छोटा बालक है, वो कल्पना करेगा मेरे साथियों, कुछ भी कल्पना कर रही है, उसने करना शुरू कर दिया है। और बालकों की कल्पना आप जानते हो, वो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं कि मैं बड़ा होके क्या करूंगा, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, ये भी उसकी कल्पना है। या फिर वो कल्पना में लड्डू भी खाता है, काल्पनिक लड्डू जिसे कहते हैं, वो लड्डू भी खाता है, ठीक है ना। लेकिन जब जैसे से बड़ा होता है तो वो कल्पनाशील वस्तुओं में, ठीक है, इसमें और वास्तविकता में जो अंतर होता है उसको फर्क करना सीख जाता है। यानी जैसे बड़ा होगा, यानी उसका जो आपके शारीरिक विकास होगा, उस विकास के साथ साथ में मानसिक विकास भी होगा, यह हरलोक जी ने कहा है। अगला है पुराने चिन्हों की लुप्तता, जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना, ये भी विकास की श्रेणी में, उसके दांत लुप्त हो गए, दूध के दांत, ठीक है। जैसे बदलाव तथा सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि, ठीक है ना, किशोर किशोरियों में अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि, ये बहुत सारी ग्रंथि हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि पुराने चिन्ह लुप्त हो जाएंगे। जैसे आपके किशोर हैं या किशोरी हैं, तो किशोरियों में एक अलग प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उनके जो आपके शरीर के अंगों में भी बदलाव होता है, ठीक है, उनमें भी वृद्धि होती है। और एक किशोर है, जैसे आपने देखा होगा कि उसके पुराने चिन्ह, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी आपकी वॉइस है, वॉइस वो पतली सी होगी। छोटा बच्चा कैसे बोलता है? उसकी वॉइस पतली सी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, किशोर अवस्था की ओर अगर होगा तो उसकी आवाज है, उसमें क्या एक भारीपन आना शुरू हो जाएगा। तो भी देखो, पुराने चिन्ह उसने अपनी पतली वॉइस को छोड़ा और भारी वॉइस है उसको ग्रहण किया। तो ये हरलोक जी ने बताया है। तीसरा, पुराने चिन्हों की आपके वो लुप्त हो जाते हैं।
अगला चौथा कौन सा बताएं? हाँ, नए चिन्हों का विकास। पुराने चिन्ह लुप्त होंगे तो नए चिन्ह अवश्य ही आएंगे। तो कहा है कि पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ साथ उसमें नवीन शारीरिक और मानसिक चिन्हों की आपकी प्राप्ति दिखाई देती है। जैसे स्थायी दांत, दूध के दांत उखड़े उसके हैं, दूध के दांत थे, दूध के दांत टूट गए, लेकिन उसकी जगह पुराने, जैसे दूध के दांत टूटे तो ये चिन्ह थे, ये लुप्त हो गए, और लुप्त होने के बाद में उसकी जगह स्थायी दांत आ गए, स्थायी दांत आए, तो ये नए चिन्हों का विकास हो गया, नए चिन्हों का विकास हो गया। दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, ये नए चिन्हों का विकास हो गया है। जैसे बालक बड़ा होगा उसमें कुछ हार्मोनल्स चेंज होंगे तो उसके चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आजकल आपने देखा होगा कि हाँ, बहुत सारे आपके जो है दाढ़ी मूंछों का भी फैशन चलता है। हाँ, आगे बढ़ी, आगे कहा है, देखो एक इसमें थीम यह लिखी है कि अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं मेरे साथियों। इसको हम विकास नहीं कहेंगे, अल्पकालिक परिवर्तन हो गए। जैसे मैं कहता हूं, जैसे आपने विकास का भी जैसे यहां पढ़ा ना कि नए चिन्हों का लुप्त होना और पुराने चिन्हों का लुप्त होना और नए चिन्हों का आना, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे उसको जुकाम हो गया, और जुकाम होने के बाद में जैसे उसकी वॉइस ठीक है नॉर्मल है, लेकिन उसकी वॉइस में क्या आ गया, उसमें भारीपन आ गया। जुकाम के बाद में उसकी गले की वॉइस खराब हो गई है, इसमें एक परिवर्तन हुआ। लेकिन इस परिवर्तन को हम विकास नहीं कह सकते, क्योंकि ये परिवर्तन अल्पकालिक है, यानी अल्पकालिक और एक बीमारी यानी कि जुकाम की वजह से उसमें यह परिवर्तन आया है। तो मेरे साथियों, ये आपने आज पढ़ा विकास, वृद्धि और विकास में अंतर। अब एक आपके इसमें टॉपिक आता है परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? जैसे हम कह सकते हैं पकना है, कोई चीज पकती है, परिपक्व होती है, पक्वता, परिपक्व। एक जैसे एक आपके है ना मिट्टी के घड़े बनाने वाला, ठीक है, एक घड़ा है आपके, एक घड़ा जो कच्चा है, ये घड़ा कच्चा घड़ा है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उसको क्या करते हैं, पहले कच्ची मिट्टी का घड़ा बनाता है और उसके बाद में उसको, ठीक है ना, और आग के सहारे आग जला के, ठीक है, आग जला के और आग में उस घड़े को तपाता है, और तब जाके वह घड़ा मतलब परिपक्व हो पाता है और उपयोग में लाने के लायक बन पाता है। तो मेरे साथियों, एक चीज इस घड़े से आप ये भी सीख सकते हैं कि जिसको परिपक्व होना है उसको तपना होगा। जो तपेगा वही आगे बढ़ेगा, जो खपेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। जिसने तप को सहन कर लिया, जिसने इस आग को सहन कर लिया, वही शख्स है एक परिपक्व हो जाएगा और अपने शिखर को छुएगा। तो क्या लिखा है कि वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं। देखो आप, जैसे आपके परिपक्वता, जैसे आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो एक निर्धारित क्रम है, उसका शारीरिक वृद्धि का एक निर्धारित क्रम है, क्रम का अनुसरण करते तथा प्रधानतः उस आनुवांशिक रूपरेखा, यानी एक ब्लूप्रिंट, जो आनुवांशिक रूपरेखा एक जैसे है, जैसे एक मानव का, जैसे मनुष्य है, ठीक है, तो एक निर्धारित जो उसका एक क्रम है कि एक बच्चा है, उसमें जैसे 3 साल की उम्र में क्या परिवर्तन होंगे, 5 साल की उम्र में क्या परिवर्तन होंगे, 10 साल की उम्र में क्या परिवर्तन होंगे, 17-18 साल की उम्र में क्या परिवर्तन होंगे। एक मनुष्य के बच्चे के लिए यह ब्लूप्रिंट, यह रूपरेखा, ये प्रत्येक मनुष्य के बच्चे पर लागू होगी। हाँ, उसमें कुछ ऐसी आपके कुछ चेंजेस हो जाए, ठीक है ना, कुछ खामियां, या जैसे कह सकते हैं कुछ ऐसे आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाए, उसके कारण ब्लूप्रिंट में थोड़ा फर्क आ सकता है। बाकी सामान्य तौर से ब्लूप्रिंट या आनुवांशिक रूपरेखा एक क्रम में चलती है, ठीक है। मनुष्य का एक बच्चा है, मानव, ठीक है, एक बालक है, तो जिस प्रकार से पहले बालक का आपके विकास या अभिवृद्धि हो रही है, तो उसी प्रकार से दूसरे बालक का विकास और अभिवृद्धि होगी मेरे साथियों, ठीक है। एक आपके जैसे गाय का बछड़ा है, तो एक गाय के बछड़े की जिस प्रकार से विकास हो रहा है, तो उसी प्रकार से दूसरी गाय के बछड़े का भी विकास होगा। तो उनका एक आनुवांशिक रूपरेखा है, सुनिश्चित होते हैं, जो हमारी समृद्धि एवं विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। समृद्धि
और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। यानी कि एक बालक का विकास दूसरे बालक के समान होगा, एक बालक की अभिवृद्धि दूसरे बालक के समान होगी। एक ब्लूप्रिंट के लिए वो चलेगी, जैसे दांतों का आना, ठीक है, एक दांत टूटेंगे, ठीक है, और दूसरे दांत टूटने के बाद में स्थायी दांत आएंगे, ठीक है, और प्रत्येक बालक में यह जो आपकी रूपरेखा है, ठीक है, उसको यह उसमें चलती रहेगी, चलना शुरू कर देना। एक निश्चित एज के बाद में एक बालक चलना शुरू कर देता है, ठीक है, उसका एक क्रम होता है कि पहले वह अपने घुटनों के बल चलता है, फिर वह सहारा पकड़कर खड़ा होता है, और उसके बाद में वह, ठीक है, किसी सहारे को पकड़कर चलता है, और उसके बाद में वह बिना सहारे के चलता है, ठीक है। यह प्रत्येक बालक इसी आपके एक प्रारूप को फॉलो करेगा, ठीक है। परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है और वृद्धि की पूर्णता है। मैंने कहा ना साथियों, बालक बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है, तो अंत तक जाते जाते, जैसे एक बालक चलना सीख रहा है, ठीक है, और पहले मैंने कहा ना कि किससे, एक सहारा लेकर चलना है। आप देखा होगा ना कि एक छोटा सा बालक है, उसको उसकी मम्मी पकड़ के चला रही है, उसके पापा उसको पकड़ के चला रहे हैं, ठीक है, आखिर कितना प्यार करते हैं, ठीक है, एक माँ बाप भी है ना, हाँ, अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। और आखिर में यदि कुछ वही बच्चे, कभी कभी हम सुनते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आए, बड़ा दुख होता है। आखिर जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को, ठीक है, उंगली पकड़ के लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, ठीक है, आखिर में बच्चे उन्हीं को ही अपने घर से निकाल देते हैं, तो अंदर ही अंदर आत्मा रोती है फिर। तो मेरे साथियों, इस बात का आप अवश्य ख्याल रखें, ठीक है ना। ये कहा भी है ना किसी ने कि ना जाने क्या जादू है मेरे माँ बाप के पांवों में, जितना झुकता हूं उतना ऊपर उठ जाता हूं। झुकने पर ऊपर नहीं उठते, लेकिन माँ बाप के पांव का एक मैजिक है जो एक बालक को ऊपर उठा देता है, एक शख्स को। तो हमारे माता पिता की दुआएं हमें भी मिलती रहे, उनका सानिध्य में मिलता रहे, और हम भी आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो एक स्वचालित प्रक्रिया और वृद्धि की पूर्णता एक स्वचालित है, इसको चलाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक चलती रहती है, ठीक है। और परिपक्वता मल्टीप्लाई अधिगम बराबर विकास कहलाता है। और ये प्रश्न आपके आरटेट 2013 में पूछा गया था, आरटेट 2013 में, कि विकास किसे कहेंगे हम, ठीक है। उसमें ऐसा था कि परिपक्वता आपके प्लस अधिगम, ठीक है ना, और माइनस अधिगम, फिर मल्टीप्लाई अधिगम, ठीक है ना। तो इसका होगा विकास किसे कहेंगे, परिपक्वता मल्टीप्लाई गुणा अधिगम को हम विकास कहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल प्रश्न कहीं और से नहीं आते, इसी कंटेंट से आते हैं, ठीक है। अब जो आपके पेपर सेटर है उसकी नजर कहां पे पड़ती है, और वो किस पॉइंट से, किस बिंदु से, ठीक है ना, वो अपनी भाषा में एक प्रश्न बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दे। लेकिन अपना ये कंटेंट यदि पूरा आपने पढ़ रखा है, जैसे वृद्धि और विकास में अंतर, इसको आपने पूरा पढ़ के रखा है, तो भले आपके पेपर सेटर किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न दे दे, आपने पढ़ा है, उसको अधिगम करके रखा, उसको समझ के रखा है, ठीक है ना, तो आप उसकी तह तक जाकर उसका उत्तर ढूंढ के ही लाएंगे मेरे साथियों, ठीक है मेरे साथियों। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो मेरे साथियों, आज हमने पढ़ा आपके अभिवृद्धि और विकास में अंतर, यूनिट फर्स्ट की क्लास सेकंड, ठीक है। और इन सभी क्लासेस का जो लिंक है, ठीक है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ज्ञानदीप एजुकेशन, हमारा एक यूट्यूब चैनल है ज्ञानदीप, माफी चाहता हूं, यूट्यूब चैनल तो है ही, टेलीग्राम चैनल है हमारा, एक टेलीग्राम है ज्ञानदीप एजुकेशन के नाम से। तो आप ज्ञानदीप एजुकेशन टेलीग्राम पे सर्च करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर हम शैक्षिक जितनी भी जानकारियां होती हैं, चाहे वह न्यूज हो या स्टडी से संबंधित मटेरियल हो, या हमारी यूट्यूब पर आने वाली आगे भविष्य में जो भी क्लासेज आएगी, ठीक है, तो उन क्लासेज का लिंक है इस ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल पर आपके पोस्ट कर दिया जाएगा, जहां से आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, आप जरूर जाइए, अवश्य जाइए, ठीक है। आप अपना जो प्यार, ठीक है, स्नेह प्रेम हमारे ऊपर हमेशा बरसाते रहिए, और हम ऐसे अलग अलग रुचिकर वीडियोस की जो आपकी बारिश हैं
आपके ऊपर बरसाते रहेंगे। ठीक है ना। तो मेरे साथियों, आप ज्वाइन कीजिए पीडीएफ पीपीटी प्राप्त करने के लिए। जो भी हमने पढ़ा है इसकी पीपीटी और पीडीएफ है। ठीक है। और शैक्षिक जो भी आपके सूचना है, न्यूज है और अलग अलग प्रकार की बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ में मैं आपका दोस्त कवि व अध्यापक विजय गोयल आपसे विदा लेता हूं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत साथियों।